नमोस्तोचर श्री योगेंद्र जैन नागपुर महाराष्ट्र से अपनी शंका रख रहे हैं। मैं 3 साल से बीमार हूँ। सब औषधि ग्रहण कर ली हैं, सब कर लिया है। मुझे एक वैद्य ने शहद के साथ औषधि दी है, उससे मुझे 50% फायदा है। तो क्या मुझे शरीर रक्षा हेतु शहद लेना चाहिए? कृपया समाधान करें। अष्ट मूल गुणों का पालन करना है तो आपको शहद का त्याग करना चाहिए। शरीर बचाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना और किसी के जीवों को रक्षा करना महत्वपूर्ण है। और जीवों की मृत्यु करके, उसका मरण करके अपने जीवन को बचाना उतना कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं है। भील जो महावीर बना, उसने कौवे का मांस का त्याग किया और उसे लास्ट में उपचार में बताया कि तुम कौवे का मांस खाओगे तो तुम ठीक होगे। तो उसने कहा कि नहीं, मैं मर रहा हूँ तो मर जाऊँ, और अब कौवे का ही मांस क्यों, अब तो सर्व मांस का त्याग करता हूँ मैं, पर मैं किसी जीव को मार करके खाऊं और फिर अपनी रक्षा करूं। ऐसे ही शहद, जिसमें कितने जीवों को मारा जाता है और वह गंदगी है और वह अवक्ष है, और उसका सेवन करके मैं अपने संयम को तोड़ूं, अपने नियम को तोड़ूं, तो नियम संयम तोड़ना नहीं है। नियम और संयम के साथ यदि मरण भी है तो वो समाधि मरण है, और वह समाधि मरण जो है मेरा कल्याण में कारण है। लेकिन नियम तोड़ करके अपने शरीर को बचाना, ये कहीं से भी आपका संगत बात नहीं बैठती है। अतः आप नियम संयम का पालन करें। कोई और भी चीज़ होती है, उस चीज़ को देखें आप। शहद के स्थान पर आप चाशनी देख लें, और भी चीज़ें होती हैं जिसके माध्यम से वह कार्य पूरा हो सकता है। नमोस्तोचर श्री अनीता वाकलीवाल रांची से अपनी शंका रख रही हैं। 24 तीर्थंकर हैं, उनमें से किसी एक भी तीर्थंकर की आत्मा कहाँ पर है? कृपया समाधान करें। मंदिरों में 24 तीर्थंकर की प्रतिमाएं विराजमान हम लोगों ने अपनी भावनाओं से प्रतिष्ठा की है, और उसमें कोई आत्मा ढूंढने जाएंगे तो कोई आत्मा नहीं मिलेगी। हम तो जैसी उनकी आत्मा थी, जैसा उनका स्वरूप था, भावना और आस्था से वैसे हमने तदाकार उसकी प्रतिष्ठा की है। अब वो जीव कहाँ हैं 24 तीर्थंकर के? तो सभी की सभी जीव सिद्धालय में सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए, क्योंकि 24 तीर्थंकर जो हैं, वर्तमान के 24 तीर्थंकर सभी ने अष्टकर्मों को नाश करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिया है। फिर हम 24 तीर्थंकरों को क्यों पूछते हैं? तो हम उनके बताए हुए मार्ग, उपदेश, हितकारी, उपकारी होने के कारण हम उनकी भूत पर्याय की स्थापना करते हैं, अरहंत अवस्था की, और उसको हम पूछते हैं। तो इस प्रकार से 24 तीर्थंकरों की जो आत्माएं हैं, जो उनका जीव है, वह सभी की सभी सिद्धालय में विराजमान है। नमोस्तोचर श्री जितेंद्र कुमार जैन पहाड़ी धीरज दिल्ली से अपनी शंका रख रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी जी का मोक्ष चौथे काल में हुआ या पंचम काल में हुआ? क्या इसका कोई आगम प्रमाण है? कृपया समाधान करें। आचार्य यति वृषभ द्वारा लिखित त्रिलोक प्रणति ग्रंथ है, बहुत पुराना ग्रंथ है, और उसमें लिखा हुआ है कि पंचम काल के अंत में महावीर स्वामी का निर्माण हुआ। लगभग 3 साढ़े 3 महीने शेष रहने पर पंचम काल के, तब महावीर स्वामी को निर्माण की प्राप्ति हुई, और इसके बाद पंचम काल प्रारंभ हुआ। तो यह निश्चित है कि उनका जो मोक्ष हुआ है वो चतुर्थ काल में ही हुआ है, पंचम काल में उनका मोक्ष नहीं हुआ है। यह प्रमाण आप त्रिलोक प्रणति ग्रंथ में देख सकते हैं। नमोस्तोचर श्री पुष्पा जैन दुर्ग छत्तीसगढ़ से अपनी शंका रख रही हैं। 5 भरत क्षेत्र, 5 ऐरावत क्षेत्र और 5 विदेश क्षेत्र होते हैं। एक भरत क्षेत्र में एक सम्मिश्र शिखर होता है, वहां से 24 तीर्थंकर मोक्ष जाते हैं। तो विदेश क्षेत्र में 160 सम्मिश्र शिखर क्यों होते हैं?
क्या एक तीर्थंकर में एक संमित शिखर होता है? कृपया समाधान करें। 2.5 द्वीप में 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 विदेह क्षेत्र होते हैं, लेकिन 5 जो विदेह क्षेत्र हैं उनमें भी एक एक विदेह क्षेत्र के 32 उप विदेह क्षेत्र होते हैं। इसलिए टोटल यदि हम करते हैं तो विदेह क्षेत्र कितने बन जाते हैं? 160। और 160 जो विदेह क्षेत्र हैं वो भरत क्षेत्र के बराबर बराबर हैं। एक एक भरत क्षेत्र, एक एक ऐरावत क्षेत्र के बराबर बराबर हैं। इसलिए हर भरत क्षेत्र का अर्थात हर ऐरावत क्षेत्र में जैसे आरखंड आदि 5 म्लेच्छ खंड हैं, ऐसे ही प्रत्येक विदेह क्षेत्र में 5 म्लेच्छ खंड और एक आरखंड है, जहाँ पर तीर्थंकरों की केवलियों की उत्पत्ति होती रहती है। 160 क्षेत्रों में से 20 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर तो होंगे ही होंगे, और बाकी शेष में भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं, मतलब 20 से ज़्यादा 160 भी हो सकते हैं। इसलिए प्रत्येक विदेह क्षेत्र के एक एक क्षेत्र में संवेश शिखर होता है, जहाँ से उन तीर्थंकरों का निर्वाण होता है, मोक्ष होता है। इस कारण 160 विदेह क्षेत्र होने के कारण वह 160 संवेश शिखर भी विदेह क्षेत्र संबंधी हो जाते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री। दीपा जैन कानपुर से अपनी शंका रख रही हैं, अगर हाथ और पैर पर किसी भी जगह पर प्लास्टर चढ़ा हो तब मंदिर जी में जाकर द्रव्य से पूजन कर सकते हैं क्या? जिनवाणी पढ़ सकते हैं क्या? कृपया समाधान करें। शरीर में किसी प्रकार से फ्रैक्चर हो जाने पर प्लास्टर आदि चढ़ जाता है तो आप स्नान पूर्ण नहीं कर पाते हैं, और पूर्ण स्नान नहीं होने के कारण आप जो है द्रव्यों को छू नहीं पाते हैं, शास्त्रों को छू नहीं पाते हैं, भगवान को नहीं छू पाते हैं, तो पूर्ण स्नान की आपकी शुद्धि नहीं हो पाती है। इसलिए आप भाव से पूजा करें तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि जब आपकी पूर्ण स्नान शुद्धि नहीं होगी और शरीर स्नान श्रावक के लिए सर्वप्रथम बताया है, बाद में मंत्र स्नान बताया है, तो शरीर स्नान यदि नहीं हो पा रहा है तो आपको ना छुएं जिनवाणी, शास्त्र और द्रव्य पूजा आदि। और यदि आप पूर्ण स्नान कर पा रहे हैं तो आपको फिर छूने में कोई बाधा नहीं है, पूजा पाठ करने में कोई बाधा नहीं है, जिनवाणी पढ़ने में कोई बाधा नहीं है। कोई जिनवाणी खोल दे, शास्त्र खोल दे तो आप उसको पढ़ सकते हैं। आप मोबाइल आदि के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं, पूजन पाठ भाव से कर सकते हैं, टीवी आदि के माध्यम से सुन सकते हैं और अपना कल्याण कर सकते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री। दिनेश चंद्र जैन अलवर राजस्थान से अपनी शंका रख रहे हैं, जिनवाणी 12 आगम रूप है, फिर इसे 11 अंग और 14 पूर्व रूप क्यों कहते हैं? कृपया समाधान करें। 11 अंग होते हैं। जो 11वां अंग है वो दृष्टिवाद अंग है, और दृष्टिवाद अंग का इतना विशाल वर्णन है, उसके भी 5 भेद कर दिए जाते हैं। तो एक पूर्व नाम का उसका भेद है, और उस पूर्व के 14 भेद हैं, और उसके विषय सब्जेक्ट अलग होने के कारण आचार्यों ने 11 अंग और एक जो पूर्व हैं, जो 14 पूर्व हैं, उसको जो है एक पूरा अंग बना दिया। तो वो उसको अपन मिला दें तो वो 12 बन गया। मतलब 11 अंग दृष्टिवाद में पूर्व को छोड़ दो और उसको यदि अपन शामिल कर लेते हैं तो वो उसको एक मान करके गिन लेते हैं, तो ये पूरा द्वादशांग बन जाता है।